अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, उसका पार्ट 2 है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री का सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम हिस्टोरियोग्राफी इन दी मेडिवल पीरियड के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है हिस्ट्री लिखना। समझ में आ गया? हिस्ट्री लिखने को हम लोग हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। मेडिवल पीरियड क्या होता है इसको भी आप समझ लो। 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी का जो पीरियड रहा है उसे हम लोग मेडिवल पीरियड कहते हैं। 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक का जो पीरियड रहा है उसे हम लोग मेडिवल पीरियड कहते हैं, यानी मिडिल का पीरियड, हिस्ट्री का मिडिल का पीरियड। समझ में आ गया? देखते हैं मेडिवल पीरियड में हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है। आपका टेक्स्ट बुक का जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको हर एक वर्ड और हर एक लाइन समझा सकूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं द स्टाइल ऑफ राइटिंग राज तरंगिनी, एक बुक है जिसका नाम है राज तरंगिनी। समझ में आ गया? द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, राज तरंगिनी में किसके बारे में लिखा गया है? कश्मीर के बारे में लिखा गया है। कश्मीर की हिस्ट्री लिखी गई है किस बुक में? राज तरंगिनी में। समझ में आ गया? राज तरंगिनी बाय द कल्हना। इस बुक को लिखा किसने है? इस बुक के राइटर हैं कल्हना। कब लिखे थे? इन दी 12th सेंचुरी। समझ में आ गया? एक बुक है जिसका क्या नाम है? राज तरंगिनी। किसके बारे में लिखा गया है? कश्मीर के बारे में। किसने लिखा है? कल्हना ने लिखा है। कब लिखा था? 12th सेंचुरी में। समझ में आ गया? इज क्वाइट क्लोज टू कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये जो राज तरंगिनी बुक लिखा गया है वो ज्यादा से ज्यादा किससे रिलेटेड है? जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है उससे रिलेटेड है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। कल्हना जो राइटर है, हिमसेल्फ सेज दैट he wrote his text after critically examine various sources like inscription, coin, remains of ancient monument, dynastic record and local tradition। इस बुक के जो राइटर हैं कल्हना, उन्होंने खुद कहा कि जो मैं हिस्ट्री लिखा हूँ राज तरंगिनी जो बुक है इसको मैं क्रिटिकली एग्जामिन करके लिखा हूँ, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रिसर्च करने के बाद ही ये बुक मैंने लिखा है। यानी जो बुक उन्होंने लिखा है एकदम करेक्ट है। समझ में आ गया? उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया था? इंक्रिप्शन को रिसर्च किया, कॉइन रिसर्च किया, एंशिएंट के जो भी मोन्यूमेंट थे उसको रिसर्च किया, डायनेस्टिक रिकॉर्ड और लोकल ट्रेडिशन का रिसर्च करने के बाद ही कल्हना जो कि राइटर थे उन्होंने वो बुक लिखा। कौन सा? राज तरंगिनी। समझ में आ गया? ये पैराग्राफ समझ में आ गया रहेगा। अगला पैराग्राफ समझते हैं। इन द मेडिवल इंडिया द हिस्टोरियन इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर वेयर इन्फ्लुएंस बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी। अगर हम बात करें मेडिवल पीरियड का, मेडिवल पीरियड आपको मालूम होगा 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी का जो पीरियड होता है उसे मेडिवल पीरियड कहा जाता है। मेडिवल पीरियड में जो हिस्टोरियन थे जो कि मुस्लिम रूरल के कोर्ट में रहते थे, मेडिवल पीरियड में मुस्लिम रूलर ज्यादा थे। समझ में आ गया? तो वो लोग बुक लिखते थे या वो लोग हिस्ट्री लिखते थे तो वो लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, यानी उनका लिखने का जो इफेक्ट जो दिखाई देता है वो कहाँ का था? अरेबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड लिखते थे। समझ में आ गया? जो मुस्लिम के कोर्ट में जो भी हिस्टोरियन रहते थे उस टाइम मेडिवल पीरियड में, वो लोगों को हिस्टोरियोग्राफी कैसा था, यानी हिस्ट्री जो लिखते थे किससे रिलेटेड था? अरेबिक और पर्शियन से वो लोगों का ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इन्फ्लुएंस यानी कि उसका प्रभाव ज्यादा, इफेक्ट ज्यादा दिखाई देता है। आगे समझते हैं। एमंग दी जियाउद्दीन बर्नी, उसमें से मुस्लिम कोर्ट में जितने भी हिस्टोरियन थे उसमें से सबसे ज्यादा जो फेमस थे वो थे जियाउद्दीन बर्नी। समझ में आ गया? होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस, यानी कि मुस्लिम के कोर्ट में जो भी किंग्स हुआ करते थे उसमें बहुत सारे हिस्टोरियन थे। हिस्टोरियन में सबसे जो फेमस थे वो थे जियाउद्दीन बर्नी। समझ में आ गया? इन तारीख ए फिरोज शाही, यहाँ पे देखो बर्नी ने एक बुक लिखा जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही, ए बुक रिटन बाय हिम। तो जियाउद्दीन बर्नी ने एक बुक लिखा, कौन सा? तारीख ए फिरोज शाही। समझ में आ गया? उन्होंने खुद लिखा। ही हैज स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, उन्होंने एक बुक लिखा। बुक का नाम क्या है? यहाँ पे अच्छे से देखो, तारीख ए फिरोज शाही
और उसमें उन्होंने बताया कि हिस्टोरियोग्राफी यानी हिस्ट्री कैसे लिखा जाना चाहिए। समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू हिम मतलब उनके द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा हिस्ट्री कैसे लिखना चाहिए। हिस्टोरियन ड्यूटी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द रिकॉर्ड ऑफ द रूरल वेलर एंड पॉलिसीज वेलफेयर। तो यहाँ पे जियाउद्दीन बताते हैं कि जो भी हिस्टोरियन है उनकी ड्यूटी नहीं है कि सिर्फ वो रूरल यानी कि किंग के ही बारे में लिखें। समझ में आएगा? जो उस टाइम में रूलिंग कर रहे थे उनके ही बारे में ना लिखते हुए वेलर के बारे में, जो वेलर के बारे में मत लिखो, पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर यानी भलाई के बारे में, किंग्स के बारे में ज्यादा मत लिखो। हमें और उसमें अपने बुक में क्या क्या लिखना चाहिए? ही शुड ऑल्सो राइट अबाउट द रूरल्स फेलिंग। फेलिंग यानी कि जो किंग्स थे जहां पे हार जाते थे, जो भी फाइट वगैरह होती थी, जहां पे लूज हो जाते थे, उसके भी बारे में लिखा जाना चाहिए। क्योंकि उस टाइम में जो किंग होता था सिर्फ अपनी अच्छाई लिखाता था, अपनी तारीफ लिखाता था। तो बर्नी कहते हैं कि गलत बात है भाई, तुम्हारी खाली तारीफ क्यों लिखी जाए, तुम कहाँ कहाँ पे फाइट में हारे थे वो भी तो लिखा जाना चाहिए। समझ में आ गया? ऐसा बर्नी ने कहा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताते हैं अबाउट द रूरल फेलिंग्स एंड द इनकरेक्ट पॉलिसीज, यानी कि जो उस टाइम के किंग थे जो गलत काम करते थे, जो उनका पॉलिसीज बना के रखा था, जो नियम और कानून बना के रखा था, जो गलत था, उसके भी बारे में हिस्ट्री में लिखा जाना चाहिए। ऐसा बर्नी बता रहे हैं। समझ में आ गया? बर्नी फर्दर says that, फिर से बर्नी कहते हैं, historians should also take into consideration the impact of teaching of the wise। teaching of the wise का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जो भी नॉलेजेबल पर्सन थे उस टाइम को, वो लोगों को कैसे पढ़ाते थे, कैसे सिखाते थे, यानी जो एजुकेशन सिस्टम था कैसा था, उसको भी बुक में लिखा जाना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? बर्नी कह रहे हैं। दी लर्न यानी जो सीखने वाला था वो कैसे सीखता था। समझ में आ गया? एंड दी सेंट्स ऑन दी कल्चरल लाइफ, वहां उस टाइम के मेडिवल पीरियड के जो संत वगैरह थे, सेंट वगैरह थे, उनके भी बारे में लिखा जाना चाहिए। और उस टाइम का कल्चरल लाइफ क्या था पीपल का, वो भी लिखा जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कहते हैं कि खाली किंग्स की तारीफ न लिखते हुए कहाँ पे गलत पॉलिसीज था, कहाँ पे किंग्स लोग हारते हैं, ये सब के बारे में भी लिखा जाना जरूरी होता है। ऐसा बर्नी बताते हैं। ठीक है? दस बर्नी एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, इसी के कारण हिस्टोरियोग्राफी में कुछ चीजें और ऐड हो गई, यानी कि एक्स्ट्रा चीजें लिखी जाने लगी। बर्नी ने क्या किया? हिस्टोरियोग्राफी को एक्सपांड किया। समझ में आ गया? ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया रहेगा। अगला समझते हैं। आसान है बच्चों, बहुत आसान है, टफ कभी मत समझना। फॉर द हिस्टोरियन, यहाँ पे देखो, फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट प्रेजिंग द एम्परर एंड एग्जीबिशन लॉयल्टी बिकम मोर इंपॉर्टेंट। अभी जो भी हिस्टोरियन थे मुगल के कोर्ट में, मुगल मालूम है ना, मुगल एम्पायर का जो फाउंडर थे बाबर थे। बाबर, समझ में आ गया? मुगल कोर्ट में जितने भी हिस्टोरियन रहते थे वो क्या करते थे? अपने किंग की तारीफ बहुत करते थे, बहुत तारीफ करते थे, है ना। राजा को मजा भी आता था, कोई मेरे बारे में तारीफ लिखे, खुश हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, फॉर द हिस्टोरियन इन द मुगल कोर्ट, जो भी मुगल कोर्ट में हिस्टोरियन रहते, प्रेजिंग द एम्परर, एम्परर के बारे में प्रेज करते थे, तारीफें लिखते थे, है ना। एंड द एग्जीबिशन ऑफ द लॉयल्टी बिकम मोर इंपॉर्टेंट, उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? राजा के, किंग के बारे में लिखना, अच्छा अच्छा लिख डालो, है ना, राजा खुश होगा, सोना चांदी देगा, है ना। द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स, वो लोग क्या करते थे? पोट्री बना बना के लिखते थे, अपने किंग्स के बारे में कोट्स लिखते थे। ब्यूटीफुल पिक्चर्स, अपने बुक में पिक्चर ड्रॉ करके बताते थे हमारा किंग कैसा दिखता है ना। पिक्चर वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था बच्चों? बाबर, समझ में आ गया। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, रोट एन ऑटोबायोग्राफी, तो बाबर ने एक बुक लिखा, समझ में आ गया, बाबर ने बुक लिखा, ऑटोबायोग्राफी यानी खुद का बुक लिखना। तुजुक ए बाबरी, बाबर जी ने एक बुक लिखा, कौन सा? तुजुक ए बाबरी, ठीक है। इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल फॉट बाय हिम, तो बाबर भाई साहब जो थे जितनी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने क्या किया? अपने बुक में लिख डाला। कौन से बुक में? तुजुक ए बाबरी में। क्लियर हुआ? बाबर ऑल्सो रिकॉर्डेड हिज मिनट ऑब्जर्वेशन वेरियस रीजन, उन्होंने क्या किया? और भी इधर उधर की जो जानकारी थी, जैसे रीजन के बारे में, जिस प्लेसेस पे जाते थे या जिस सिटी में वो घूमते थे उसके भी बारे में उन्होंने अपने बुक में लिखा। क्लियर हुआ?
एंड द लोकल इकोनॉमिक कस्टम एंड फ्लोरा, फ्लोरा यानी कि जो भी उस समय प्लांट एनिमल्स प्लांट थे उनके बारे में भी लिखा, लोगों का कस्टम कैसा था, कपड़े कैसे पहनते थे उस टाइम, लोकल इकोनॉमी कैसा था, अर्निंग वगैरह कैसी होती थी। तो बाबर ने अपने बुक में लिखा, कौन से बुक में, तुजुक ए बाबरी में। समझ में आ गया। फिर आगे चढ़ नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अबुल फजल अकबरनामा इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। यहाँ पे देखो अबुल फजल है, समझ में आ गया, इन्होंने एक बुक लिखा अकबरनामा। अबुल फजल भाई साहब हैं, उन्होंने एक बुक लिखा, क्या लिखा, अकबरनामा। इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। ये भी बोलते हैं क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि जो भी रिसोर्सेस हैं अच्छे से एग्जामिन करके इन्होंने बुक लिखा, क्या लिखा, अकबरनामा लिखा। हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड देयर स्क्रूटनी इज लुक्ड अपॉन एज द डिवॉइड ऑफ बायस एंड हेंस रियलिस्टिक। इन्होंने क्या किया, जितना भी हिस्ट्री बुक लिखा अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने। इन्होंने क्या किया, जितने भी डॉक्यूमेंट थे अच्छे से स्क्रूटिनाइज करके, यानी सिस्टम से उसको सेट करके अच्छे से लिखा, यानी अच्छे से एग्जामिन करके उस बुक को लिखा। इसीलिए ये बुक क्या है, अकबरनामा रियल है। समझ में आ गया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बखर। बखर होता क्या है, बखर का मतलब होता है खबर, है ना, मराठी वर्ड है बखर। बखर इज द एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ द मेडिवल टाइम। अगर हम मेडिवल टाइम की बात करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, बखर से। अभी की जानकारी हमें, जो अभी करंट ईयर की बात करें, अभी की बात करें तो हमें न्यूज़पेपर आता है ना, न्यूज़पेपर से हमें क्या मिलता है, खबर मिलता है। तो वैसे उस टाइम जो मेडिवल पीरियड का टाइम था, जो भी न्यूज आता था उस न्यूज को लोग क्या कहते थे, बखर कहते थे। समझ में आ गया। तो बखर क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिससे मालूम पड़ता है कि उस टाइम क्या सिचुएशन रहा होगा। आगे समझते हैं बच्चों, ठीक है। इट कंटेन्स यूलॉजीज ऑफ द हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। तो यहाँ पे इस बुक में अगर हम बात करें बखर में, तो क्या होता है, यूलॉजीज ऑफ द हीरोज, जो भी उस टाइम के हीरोज थे उनके बारे में, उनके वेलर के बारे में लिखा जाता है एंड उनके बारे में स्टोरीज लिखी जाती है। किसमें, बखर में। बैटल, जो भी लड़ाई हुआ रहता है उस लड़ाई के बारे में लिखा जाएगा। लाइफ्स ऑफ द ग्रेट मैन, उस टाइम के जो ग्रेट पर्सन हुआ करते थे उनके बारे में बखर में लिखा जाता था। मराठी बखर्स आर वेरियस टाइप्स। जो मराठी का बखर होता है, बखर मतलब खबर होता है, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा टाइप है, सभासद बखर। सभासद बखर देख रहे हो, वॉज रिटन बाय द कृष्णाजी अनंत सभासद ड्यूरिंग द रीजन ऑफ छत्रपति राजा राम महाराज। यहाँ पे जो हमारे महाराज जी हैं छत्रपति राजा राम, उनके बारे में लिखा गया। कौन से बखर में, यहाँ पे देख रहे हैं, उनके बारे में लिखा गया। सभासद बखर में लिखा गया। किसने लिखा, कृष्णा जी ने लिखा। समझ में आ गया। कृष्णा जी अनंत सभासद ने लिखा। कब लिखा, जब छत्रपति राजा राम महाराज जी थे तो उनके बारे में लिखा गया। बखर क्या होता है, जैसा न्यूज़पेपर आता है वैसे उस टाइम जो न्यूज आता था उसको क्या बोलते थे, बखर कहते थे। क्लियर हुआ, आसान है, समझते चलो। आगे देखते हैं, ये हो गया। भाऊ साहेबांची बखर, ये मराठी वर्ड है। हाँ, भाऊ साहेबांची बखर डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत। एक उस टाइम एक बोलते हैं ना न्यूज आता था, जिससे बोलते हैं, आप पत्रिका बोल सकते हो, है ना, मैगजीन्स था, उसे बोलते हैं भाऊ साहेबांची बखर। इसमें क्या स्टोरी लिखी हुई आती थी, बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत में जो भी बैटल हुआ था, जो भी लड़ाई हुई थी, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। एनदर बखर एंटाइटल पानीपच्ची बखर, एक और बुक आती थी पानीपत की स्टोरी के बारे में बताती थी, जिसका नाम है पानीपच्ची बखर, इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट। उसमें किसके बारे में लिखा जाता था, पानीपत में जो बैटल हुआ था उसके बारे में लिखा जाता था। ठीक है। होलकरांची कैफियत, देखो अभी यहाँ पे होलकर साहब जो भी थे उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मराठा पावर में। तो होलकर लोगों ने, जो होलकर भाई साहब थे, ये लोगों ने काफ़ी अच्छा फाइट किया था। लास्ट मोमेंट की बात करें, होलकर की कैफियत एक बखर आती थी, प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द होलकर। जो भी होलकर साहब थे उस टाइम, जो भी वेलर लोग थे, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन उससे मिलती। एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द मराठा रूल, मराठा रूल में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है होलकर्स का, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन से बखर में मिलती है,
तो यहाँ पे दिख रहे हो होलकरांची कैफियत में मिलती है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, बखर्स कैन डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। तो बच्चों बखर का बहुत सारे टाइप्स होता है। कौन कौन टाइप से होता है? सच एज द बायोग्राफी ऑफ किंग, किसी किंग के बारे में लिख दो, हो गया बायोग्राफी हो जाएगा। डायनेस्टिक हिस्ट्री यानी दादाजी, पापा जी, बच्चा जी, ऐसा मतलब एक बोलते हैं ना डायनेस्टिक के बारे में लिखो, हो गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, इवेंट के बारे में लिख दिया। हिस्ट्री ऑफ सेक्ट, संतों के बारे में लिख दिया। ऑटोबायोग्राफी हो गया, खुद के बारे में आपने लिख दिया। रिगार्डिंग ग्रीवियंस, ग्रीवियंस यानी जो भी गलती हुई है उसके बारे में लिख दिया। बेस्ड दी माइथोलॉजीज यानी भगवान के भी बारे में लिखा जाता है। ये सब क्या होता है? बखर के टाइप्स होते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।